हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ था धानगर खेड़। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी शांत बहती थी। यहाँ की गलियों में सादगी और सुकून का माहौल था, जो शहरों की भाग दौड़ से कोसों दूर था। यहाँ जिंदगी की रफ्तार प्रकृति और लोगों की गर्मजोशी से तय होती थी। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हर दिन एक नया उत्सव जैसा लगता था। हवा में चमेली की मीठी खुशबू घुली रहती थी और बच्चों की हंसी संकरी गलियों में गूंजती रहती थी। यहाँ की हर सुबह ताजगी और नई उम्मीदों से भरी होती थी। ये वो जगह थी जहाँ परंपराएं गहरी थीं और दोस्ती के बंधन अनुभवों की आग में तपकर मजबूत होते थे। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को बड़े गर्व से निभाते थे। इसी प्यारे से गांव में रहते थे दो अटूट दोस्त, फहीम और अक्षय। उनकी दोस्ती गांव के हर कोने में मशहूर थी और उनकी कहानियां हर किसी की जुबान पर थी। इनकी दोस्ती की कहानी हवा में गूंजती थी, दोस्ती की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण। वे हमेशा साथ रहते, खेलते और हंसते थे और उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। फहीम अपने चंचल स्वभाव और मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ बाज की तरह उड़ान भरने वाला दिल रखता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी जिंदा दिली को दर्शाती थी। दूसरी तरफ अक्षय अपनी शांत शक्ति और अटूट वफादारी के लिए जाना जाता था। उसकी गंभीरता और स्थिरता उसे एक मजबूत और भरोसेमंद दोस्त बनाती थी। वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक दूसरे के पूरक, जैसे सिर्फ सच्चे दोस्त ही हो सकते हैं। उनकी दोस्ती में एक अनोखी समझ और सामंजस्य था जो उन्हें और भी करीब लाता था। साथ में वे धानगर खेड़ के आउटस्कर्ट्स में घूमते, उनकी हंसी पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के चूं चूं करने की आवाज में मिल जाती थी। वे प्रकृति के हर कोने को खोजते और हर दिन एक नया एडवेंचर जीते थे। बरगद के पेड़ों की छांव में वो अपने राज साझा करते थे और ऐसे सपने देखते थे जो उनके गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक फैले हुए थे। उनके सपने बड़े थे और उनकी दोस्ती उन्हें पूरा करने का हौसला देती थी। बचपन के एडवेंचर्स और एक अनकही समझ ने उनके बंधन को अटूट बना दिया था। वे हर चुनौती का सामना साथ मिलकर करते थे और हर मुश्किल को हंसी खुशी पार कर जाते थे। धानगर खेड़ की जिंदगी में उनकी दोस्ती एक चमकदार धागा थी जो गांव के जीवन के ताने बाने में बारीकी से बुनी गई थी। उनकी दोस्ती ने गांव को और भी खूबसूरत बना दिया था और उनकी कहानियां हर किसी के दिल में बस गई थी। दिवाली, रोशनी का त्योहार धानगर खेड़ में किसी अवेटेड मेहमान की तरह आया। यह त्योहार हर साल की तरह इस बार भी अपने साथ ढेर सारी खुशियां और उमंग लेकर आया था। गांव दियों की गर्म रोशनी में नहाया हुआ था। उनकी टिमटिमाती लौ कच्ची दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। हर घर के आंगन में दियों की कतारें सजाई गई थी जो अंधेरे को चीरते हुए एक नई रोशनी का संदेश दे रही थी। हर घर में बन रहे मिठाइयों की खुशबू से हवा में उत्साह भर गया था। गुलाब जामुन, लड्डू और काजू कतली जैसी मिठाइयों की महक ने पूरे गांव को मीठा बना दिया था। बच्चे उत्साह से चमकती आंखों के साथ गलियों में दौड़ रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनके हाथों में रंग बिरंगे पटाखे थे जो उनके चेहरे पर खुशी की चमक ला रहे थे। त्योहार की रात रंग और आवाज का मेला थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और संगीत की धुनें गूंज रही थी जो इस रात को और भी खास बना रही थी। आतिशबाजी आसमान में फूट रही थी, अंधेरे को लाल, हरे और सुनहरे रंग से रंग रही थी। हर बार जब एक पटाखा फूटता तो आसमान में एक नई रंगीन छटा बिखर जाती थी। ढोल की थाप और शहनाई की मधुर धुन हवा में तैर रही थी, सबको उत्सव में शामिल होने का न्योता दे रही थी। संगीत की ये धुनें हर दिल को छू रही थीं और हर किसी को नाचने पर मजबूर कर रही थी। परिवार आंगन में इकट्ठा हुए, तेल के दियों की मंद रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे, कहानियां और हंसी साझा कर रहे थे। हर कोई अपने प्रियजनों के साथ इस खास रात का आनंद ले रहा था। फहीम और अक्षय, जिनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे, भीड़ भाड़ वाली गलियों में दौड़ रहे थे। उनकी जेबें पटाखों से भरी हुई थी। वे हर मोड़ पर रुककर पटाखे फोड़ते और फिर दौड़ते हुए आगे बढ़ जाते। हर दरवाजे पर बने रंगोली के इंट्रिकेट डिजाइनों को देखकर वे हैरान थे।
रंगोली के रंग उनकी दोस्ती की तरह जीवंत थे। रंगोली के ये डिजाइन हर घर की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और खुशी की भावना भरी हुई थी। हर सांस में एक नई ताजगी और उमंग का एहसास हो रहा था। यह एक ऐसी रात थी जब अंधेरे को दूर भगा दिया गया था और उम्मीद ने हर दिल को रोशन कर दिया था। हर कोई इस रात को अपने दिल में संजो कर रखना चाहता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उत्सव की गति तेज होती गई। हर कोई इस रात को और भी खास बनाने के लिए अपने अपने तरीके से जश्न मना रहा था। रॉकेट आसमान में छूटे, अपने पीछे चमकदार चिंगारियों की ट्रेल छोड़ते। हर रॉकेट के साथ आसमान में एक नई रोशनी की लकीर खींच जाती। हवा में हंसी और संगीत गूंज रहा था। खुशी और मस्ती का माहौल बना रहा था। हर कोई इस रात को अपने तरीके से जी रहा था। फहीम और अक्षय उत्साह में डूबे हुए भीड़ भरी गलियों में एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। वे इस रात को कभी न भूलने वाली यादों में बदल रहे थे। यह एक ऐसी दिवाली थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसी रात जो उनकी यादों में हमेशा के लिए एचड हो गई। ये रात उनके दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना चुकी थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। रॉकेट जिनकी पूंछ आग से लाल थी, मखमली आसमान में छूटे हजारों चमकदार चिंगारियों में फट गए। हवा ऊर्जा से गूंज रही थी और जमीन उत्सव के शोर से कांप रही थी। इस हुड़दंग के बीच एक चिंगारी अपने रास्ते से भटककर गांव की ओर गिर गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये अक्षय के कच्चे घर की छत पर जा गिरी। सूखा भूसा चिंगारी के लिए ईंधन बन गया और चुपके से आग लग गई। शुरुआत में छोटी और हानि रहित सी लपटें छत को चाटने लगी, परछाइयों और उत्सव के शोर में छिपी हुई। अंदर खतरे से बेखबर अक्षय का परिवार अपना दिवाली उत्सव मनाता रहा। उनकी हंसी रात के शोर में डूब गई। फहीम का ध्यान दूरी में अचानक नारंगी चमक देखकर अक्षय के घर की ओर गया। सच्चाई जानते ही उसके खून जम गया। आग! वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज शोर के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आग की लपटें अब एक भयानक आग का रूप ले चुकी हैं और अक्षय के घर को अपनी चपेट में ले रही हैं, उसे डर लग गया। उत्सवी माहौल गायब हो गया, जिसकी जगह डर और अविश्वास की लहर दौड़ गई। अक्षय! फहीम की बिलखती हुई आवाज रात में गूंज उठी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। खुशी के शोर के बीच एक भयानक विपरीत। उत्सव की रौनक अचानक ही एक डरावने सन्नाटे में बदल गई, जैसे किसी ने एक पल में सब कुछ छीन लिया हो। वह आग की ओर भागता हुआ गया। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वह समय के खिलाफ दौड़ रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह किसी अनजाने भय से लड़ रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी। पेट में डर की गांठ कसती जा रही थी। उसकी आंतें मरोड़ खा रही थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से जकड़ लिया हो। आग की लपटें भयानक रूप से नाच रही थी, जैसे वे किसी भयंकर नृत्य का हिस्सा हों। उनकी चमक ने रात को दिन में बदल दिया था। भयानक घर के चारों ओर इकट्ठा हुए गांव वालों के चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थी। गर्मी असहनीय थी और उनके चेहरों पर डर और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सबसे बहादुर लोगों को भी पीछे धाकेल रही थी, जैसे आग ने अपनी शक्ति से सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, वे आग की लपटों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की ताकत ने उन्हें रोक दिया। फेम, एड्रेनलिन और एक हताश उम्मीद से भरा हुआ, जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। भीड़ से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। उसकी आंखें उसके दोस्त की कोई निशान ढूंढ रही थीं। उसकी नजरें हर कोने में घूम रही थीं, जैसे वह किसी चमत्कार की तलाश में हो। लेकिन आग एक भूखे जानवर की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी, जैसे वह सब कुछ निगल जाना चाहती हो। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी, जैसे वह किसी भी चीज को बख्शने के मूड में नहीं थी। पीछे सिर्फ सुलगते हुए मलबे और पिछले उत्सव से ज्यादा भरा कर देने वाला सन्नाटा छोड़ रही थी। एक ऐसा सन्नाटा
जो दिल को चीर कर रख दे। आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी भयानकता अभी भी हवा में तैर रही थी, दर्दनाक परिणाम का खुलासा कर रही थी। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था। अक्षय आग में फंस कर मर गया था। उसकी जली हुई लाश ने सब कुछ स्तब्ध कर दिया था। ये खबर बिजली की तरह गांव में फैल गई, जैसे किसी ने एक पल में सब कुछ बदल दिया हो। गांव में फैल गई और हर तरफ सदमे और दुख की लहर फैल गई, जिससे हर तरफ सदमा और दुख फैल गया। हर चेहरा उदासी और पीड़ा से भरा हुआ था। उत्सवी माहौल बुझ गया, जैसे किसी ने एक पल में सारी खुशियों को छीन लिया हो, जिसकी जगह दुख के घुटन भरे बादल ने लिए। गांव पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी। फहीम, जिसके कपड़े झुलस गए थे, उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। चेहरा राख और आंसुओं से सना हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। मलबे के बीच सुन्न खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने छीन लिया। उसका दोस्त, उसका भाई चला गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं पा रहा था। नुकसान का दर्द तीखा और लगातार उसे अंदर तक चीर रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल को मरोड़ दिया, उसे अंदर तक चीर रहा था। उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, उसे खोखला और टूटा हुआ छोड़कर। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने छीन लिया है। उनकी दोस्ती का जीवन ताना बाना, जो अनगिनत साझा पलों से बुना हुआ था, अनगिनत साझा पलों से बुना